मॉर्निंग काम की आशीष। चीजें क्या क्या है? काम की चीज़ें तो यही है कि डेविल लाइज इन द डिटेल, जैसे अभी आपने कहा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है S&P 500 नैस्डैक ऊपर है, पर वो सिर्फ दो स्टॉक्स की वजह से है। अल्फाबेट 9% कल ऊपर था, एप्पल कल 4% ऊपर था। इसीलिए नैस्डैक फट गया, इसीलिए S&P इसी बेहतर वजह कर से, गई। यस। और वो उनकी चर्चा हम कल कर चुके थे कि क्यों ये सारे आफ्टर आवर्स में ऊपर थे, तो वो आफ्टर आवर्स का इंपैक्ट कल देखने मिला। आखिरी के आधे घंटे में कल डाउ जोन्स जो है 200 अंक अपने निचले स्तरों से रिकवर होकर फिर भी फ्लैट लाइन के नीचे ही बंद हुआ है, मगर रिकवरी आई थी। एक बहुत वॉलेटाइल सेशन था डाउ जोन्स के लिए भी। और आप S&P 500 को भी अगर देखें तो अगर आप बिग टेक को हटा दे तो भी मार्केट ब्रेथ S&P 500 की कमजोरी थी, कोई ऐसा कोई सुधार आया नहीं है। जॉब ओपनिंग्स के जो आंकड़े आए हैं, अब उस आंकड़े से यह पता चला है कि यूएस में अब बेरोजगार लोगों की संख्या जॉब ओपनिंग से ज्यादा है। ये अप्रैल 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। और जॉब ओपनिंग्स जो है वो 7.18 मिलियन का आंकड़ा आया था, जो कि जून के फिगर से, जो कि उसे भी नीचे रिवाइज किया गया, तो जून के फिगर से तो कम ही था और अनुमान से भी कमजोर था। तो अब इससे ये हुआ है कि अब फेड की जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी थी अगले 2 हफ्ते बाद जो होने वाला है, वो अब बढ़कर 97% हो गई है। तो अब लगभग ये तय है। और अगर फ्राइडे का जॉब्स डेटा भी अगर और कमजोर आया तो ये लगभग तय हो जाएगा कि उन्हें ब्याज दरें काटनी है। यूबीएस ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस अपनी की थी। उन्होंने हार्ड डेटा कुछ एनालाइज किया था, जिससे उन्हें पता चला कि अब 93% प्रोबेबिलिटी है यूएस में मंदी आने की, यानी कि रिसेशन आने की। मगर वो अब तक इस बात को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करना चाहते कि रिसेशन आएगा। वो अब कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो कमजोर होगी, सॉफ्ट होगी और 2026 से सुधार होना शुरू होगा लो बेस पर। लेकिन पहले भी मूडीज ने भी इस बात की चेतावनी दी थी कि यूएस जो है अब मंदी के कगार पर जा रहा है। जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह से लेबर मार्केट कमजोर हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है और वेज ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उस वजह से मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज भी काफी सारा डेटा आना है। एडीपी का डेटा आएगा, जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, ट्रेड डेफिसिट आएगी और सर्विसेज पीएमआई आएगी। और आज एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, स्टीफन मिरन, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया था फेड गवर्नर बनने के लिए, उनकी कंफर्मेशन हियरिंग है। तो ये काफी सारी चीजें आज होनी है। हैंडओवर को आप ज्यादा रीड थ्रू ना करें, क्योंकि सिर्फ 2 स्टॉक्स की वजह से स्क्रीन ग्रीन है, बाकी की सारी चीजें अभी भी खतरे के निशान के आसपास ही बनी हुई है। ओके।